पार्टी और आपकी सरकार की एक छवि है, और वो छवि है कि आप प्रो हिंदू पार्टी हैं। आपके रहते हुए अल्पसंख्यकों को आप लोग नियंत्रित रख के सेकंड सिटीजन बनाकर देश में रखना चाहते हैं। उसी छवि को इनकैश कर रहे हैं। नकवी साहब ऐसा नहीं चाहते। मैं इन पर ये आरोप नहीं लगाऊं। मुझे लगता है कि तो माइनॉरिटी मिनिस्टर प्रॉब्लम जो है कांग्रेस पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ये है ही नहीं। आप उसके जड़ में जाइए। आप जो इनकी यूएसपी थी क्या थी? कट, कमीशन, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। तो कट, कमीशन, करप्शन और कम्युनलिज्म, ये इनकी यूएसपी, कांग्रेस पार्टी की सेकुलर यूएसपी थी। और इनका एक ऐसा कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का तड़का लगाओ और वोट लेते रहो। तो अब इन 7 सालों में कट गया, करप्शन गया, कमीशन गया और कम्युनलिज्म गया। तो अब इनको लगता है कि ये साहब ये कट, कमीशन, करप्शन की तो दुकान बंद हो गई। कट, कमीशन, करप्शन और कम्युनलिज्म की जो है वो तालाबंदी हो गई, नाकाबंदी हो गई। तो अब क्या करें? तो बीच बीच में हिंदुत्व पर ज्ञान देने लगते हैं, हिंदुत्व की परिभाषा बताने लगते हैं और हिंदुत्व के प्रति डर पैदा करके अल्पसंख्यकों समाज में ये बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदुत्व रहेगा तो तुम नहीं रहोगे। और ये बात आप समझ लीजिए कि हिंदुत्व भी रहेगा, हिंदुस्तान भी रहेगा और हिंदुस्तान का पंथ निरपेक्षता भी रहेगी। इसमें कहीं आपकी सेकुलर धर्मनिरपेक्षता, जो सियासी सेकुलर धर्मनिरपेक्षता है, उस पर रोक नहीं लगा सकती। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं खुर्शीद साहब? वहाँ पहले अखिलेश यादव हैं, ओवैसी जी अलग हैं, अब मुस्लिमों को डरा कर आपको लग रहा है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ आएंगे? अगर हमको मुस्लिमों को डराना होता तो फिर हम बोको हराम को बुरा क्यों कहते? हम ये सिर्फ हिंदुत्व की बात करते। बोको हराम की बात क्यों करी? ये बोको हराम की बात ही नहीं करते हैं इसलिए कि दुकान नहीं चलती है। दुकान सिर्फ हिंदुत्व को लेकर चलती है। बोको हराम से दुकान नहीं चल पा रही है, बहुत दूर है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बोको हराम गलत है, हम ये कह रहे हैं कि आईसिस गलत है। ये भी कहीं किसी को गलत कह दें, अरे ये तो जलाने वाले को भी नहीं गलत कह रहे हैं जिसने मेरा घर उलझा रहे हैं। लेकिन आप सलमान खुर्शीद साहब, मैं तब से जब से इंटरव्यू शुरू हुआ यही देख रही हूँ कि आप क्या उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हिंदुत्व की तुलना की है आईसिस और बोको हराम से, और आप कह रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि मैंने आईसिस और बोको हराम को बुरा बोला है। अरे बोला है ना, बोलना क्या है सर? तो ये भी किसी को बुरा बोल देना। नहीं, उनको बोलो बुरा बोला है, ये भी किसी को बुरा कह दें। आप जो है वो इस देश की, हिंदुस्तान की आत्मा को आप कहते हैं कि ये जो है आतंकवाद है, अतिवाद है। नहीं, मतलब ये हुआ। नहीं, मैं आपकी अंग्रेजी की नहीं, मैं सीधी भाषा में कर रहा हूँ। और ये मतलब अलग होता है, मतलब आप जो चाहें उसमें दे दें। मैं कह रहा हूँ ना, उस मतलब को छोड़िए, मैं यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भारत की आत्मा को ठेस लगाने वाले हिंदुत्व के लोग हैं। मैं भारत की आत्मा के लिए खड़े होकर लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ, अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भारत की आत्मा हिंदू की अकेले नहीं है, हिंदू की भी है, इस्लाम की भी है, क्रिश्चियन की भी है, जैन की भी है, सिख की भी है। वो है भारत की आत्मा। भारत की आत्मा इनकी अकेले आत्मा नहीं है। इसलिए अब ये इनको बुरा लग रहा है कि नहीं, कोई बुरा नहीं। देखिए, मैं अरे तो आप मान जाइए कि आत्मा में सब हैं। आप मान जाइए कि आत्मा में सब हैं, अकेला कोई नहीं है। मैंने साहब ये मत बोलिए, आपने एक पार्टी पर अटैक नहीं किया है। नहीं, आपने हिंदुत्व पर अटैक वही मैं कह रहा हूँ। आप बीजेपी पर अटैक करें या बीजेपी के तौर तरीके? बीजेपी पे क्यों करूं? आप देख रहे हैं ना कि वो कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं ऐसे कि ये हमारा एक चुनावी भाषण हो रहा है। मैं तो सभ्यता की बात कर रहा हूं, सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं, और मुझे जो कहना है सिविलाइजेशन के बारे में वो मैंने कहा है। मैं उसको डिफेंड करने को तैयार हूं। सिर्फ मैं आपसे इतनी आज्ञा चाहता हूं कि मुझसे वो फेरिस्त मत लीजिए, इसलिए कि मैं जब लोगों को जोड़ना चाहता हूं तो उन पे आरोप लगा के कत्ल करेंगे और वजह नहीं बताएंगे। नहीं, वजह सबको मालूम है। आप रिपोर्ट करती हैं, आपको मालूम है क्या होता है। आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं। लिंचिंग कौन करता है? लिंचिंग कौन करता है इस देश में? लिंचिंग जो हुई वो क्यों हुई इस देश में? एक सवाल है, लिंचिंग क्यों हुई इस देश में, और लिंचिंग करने वालों को हार क्यों पहनाए मंत्री ने? एक जवाब दीजिए मुख्तार अब्बास नकवी। देखिए, अब ये सही मायनों में जो कुछ सलमान भाई या उनकी पार्टी कहना चाहती थी वो धीरे धीरे उस पर आ रहे हैं। जो चीज़ उन्होंने शुरू की थी, जहाँ से 7 साल पहले अपना जो है वो हार का सफ़र शुरू किया था, वहीं पे फिर पहुँच गए। फिर लिंचिंग, फिर जो है वो असहिष्णुता, फिर जो है वो कवाड़ वापसी, फिर अब ये सब आ गया हिंदुत्व। मैं एक चीज़ बहुत ही अदब के साथ पूछना चाहता हूँ।
आप हिंदुत्व को गाली दे सकते हैं क्योंकि आप इस पंथ निरपेक्ष देश में हैं और ऐसे देश में हैं जिस देश की मेजॉरिटी ने इस देश में पंथ निरपेक्षता का झंडा फहराया, जिस देश की मेजॉरिटी ने जो है वो इस देश के सभी धर्मों को अपने अंदर समाहित किया और उसका सम्मान किया। आप उस देश में है जिस देश के लोगों ने एक ऐसा संविधान दिया है जो कि देश के सभी लोगों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक रक्षा और सुरक्षा करता है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आपने हिंदुस्तान को हिंदुत्व से जोड़ दिया, हिंदुत्व को जोड़ दिया लिंचिंग से, लिंचिंग को जोड़ दिया कि साहब ये माइनॉरिटीज़ के साथ अट्रॉसिटी करते हैं, अन्याय करते हैं। यानी इनडायरेक्टली आप जो है वो सीधे तौर से हिंदुस्तान की आत्मा पर, हिंदुस्तान की संस्कृति पर, हिंदुस्तान के संस्कार पर सीधे हमला कर रहे हैं। और हमला कौन कर रहा है? ग्रैंड ओल्ड पार्टी।